हेलो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉलीथीन पर्यावरण एकांकी। इसके रचयिता हैं राष्ट्रबंधु। आइए इस पाठ के बारे में देखते हैं। मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए नित नई चीज़ें बनाई हैं, वहीं उन चीज़ों के द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का काम भी किया है। पॉलीथीन मानव निर्मित एक ऐसा ही उत्पाद है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। पॉलीथीन के कारण हमारा पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता है। यह पाठ इसकी रोकथाम तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के बारे में बता रहा है। जीवन मूल्य, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, मिलजुल कर काम करना, समस्या का समाधान। इसके पात्र परिचय में है। प्रभाकर एक शासकीय कर्मचारी हैं। विशाखा एक किशोरी। सुनन्या विशाखा की माँ। विकल्प विशाखा के पिता। ऋषि पुष्कर पड़ोसी बच्चे हैं। जावेद सतीश मंटू काका पड़ोसी व्यक्ति हैं। ये एकांकी है। देखिए ये इसका पहला दृश्य। फ्लैट के छज्जे से विशाखा कूड़ा फेंकती है। कूड़ा सड़क से निकलते प्रभाकर के ऊपर गिरता है। प्रभाकर कूड़ा झाड़कर गुस्से में चिल्लाता है। प्रभाकर नाराज होकर, देखकर नहीं फेंका जाता कूड़ा, अब समय पर कार्यालय कैसे जा सकूँगा? अब मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। नल में पानी भी तो नहीं आता। अजीब मुसीबत है। पुष्कर हंसकर, देखो ऋषि, चाचा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। प्रभाकर गुस्से में, तुम लोगों की शरारतें इसलिए बढ़ गई है क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें रोकते टोकते नहीं हैं। बच्चों को उन्होंने सर पर चढ़ा रखा है। विशाखा, अंकल प्लीज़ पापा से मेरी शिकायत मत कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। प्रभाकर कुछ शांत होकर, उनसे शिकायत किए बिना तुम्हारी आदत नहीं सुधरेगी। 9:30 बजे हैं। क्या यह झाड़ू लगाने का समय है? ऊपर से सड़क पर कचरा फेंकना, यह सब कहाँ तक ठीक है? सुनैना का प्रवेश। सुनैना, आप मेरे घर के बारे में बोलने वाले हैं कौन? यह मेरा घर है, आप कौन होते हैं टीका टिप्पणी करने वाले? प्रभाकर, तो विशाखा को कौन सी विशेषाधिकारी प्राप्त है कि ऊपर से किसी पर भी कूड़ा फेंककर उसे गंदा कर दे? मंटू काका। झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो मंटू काका बोल रहे हैं, गलती तो विशाखा की है। उसे चाहिए था कि कूड़ा नीचे आकर कचरे के डब्बे में डालती। कूड़ा ऊपर से फेंकने पर इधर उधर बिखर जाता है, सफाई भी ठीक से नहीं होती। सुनिया, सफाई ठीक से कैसे होगी? आप लोग अपनी कार और प्रभाकर अपना स्कूटर नीचे सड़क पर ही खड़ा करते हैं। सफाई कर्मचारी को सड़क खाली ही नहीं मिलती, सफाई करे तो कैसे करे? प्रभाकर सिर हिलाकर, मैं समझ गया, आप चाहती हैं कि मैं अपना स्कूटर आपके घर के नीचे खड़ा ना करूं, इसलिए आप कूड़ा फेंकवाती हैं। सुनैना बोलती है, जबान पर लगाम लगाइए, आप इस तरह हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। प्रभाकर, आने दीजिए विकल्प जी को, चोरी और सीना जोरी नहीं चलेगी, शाम को उनसे बात होगी। सुनैना, हाँ हाँ, अब उन्हीं के सामने बात होगी, सब लोग जाते हैं। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य। ड्राइंग रूम में विकल्प, सुनैना और विशाखा बैठे हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। विकल्प दरवाज़ा खोलते हैं। प्रभाकर, मंटू काका, जावेद और सतीश का प्रवेश। मंटू काका,
विकल्प जी, हमें एक शिकायत है। आपके घर में कूड़ा कचरा ऊपर से सड़क पर फेंका जाता है, जो ठीक नहीं है। इससे हमें परेशानी होती है, सफाई भी नहीं हो पाती। सुनैना, शिकायत तो आप लोगों से हमें भी है। आप लोग अपनी कार और स्कूटर सड़क पर खड़े करते हैं, इसलिए सफाई कर्मचारी वहाँ सफाई नहीं करता, नालियाँ भी साफ नहीं हो पाती। सतीश, भाई इस तरह एक दूसरे की शिकायत से समस्या हल नहीं होगी, हमें कुछ सोचना होगा। जावेद, नालियों की सफाई ठीक से न होने का मुख्य कारण पॉलीथीन की थैलियाँ हैं। पॉलीथीन फंस जाने से नालियों का पानी सड़क पर बहने लगता है। घर का कचरा पॉलीथीन की थैलियों में भरकर नहीं फेंकना चाहिए। प्रभाकर, नहीं, फिर विकल्प बोलते हैं कि यह बात ठीक है, पर घरों के सामने वाहन खड़ा करना फुटपाथ और नालियों की सफाई में बाधक बनता है। प्रभाकर सहज भाव से, जहाँ तक मेरे स्कूटर का सवाल है, मैं उसे पार्किंग के अड्डे पर खड़ा करने लगूंगा, पर क्या इससे कचरे की समस्या हल हो जाएगी? मंटू काका, मैं भी अपनी कार आज से पार्किंग अड्डे पर रखूंगा, लेकिन क्या पॉलीथीन का प्रयोग आप रोक पाएंगे? पॉलीथीन से कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। विकल्प, असल समस्या बार बार गलाकर बनाए गए पॉलीथीन की थैलियों की है। यह रासायनिक प्रदूषण भी फैलाती है। इसका कम से कम उपयोग ही इसका दुष्प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय है। मंटू काका, हाँ, पॉलीथीन को इधर उधर खुले में नहीं फेंकना चाहिए। पॉलीथीन की थैलियों और उससे बनी दूसरी चीज़ों को सुरक्षित ढंग से कचरे के डब्बे में डालना चाहिए, ताकि उसका वैज्ञानिक ढंग से निपटारा किया जा सके। सही रूप से निदान करने से हमें इसके लाभ भी उठा सकेंगे तथा प्रदूषण कम करने में सहायक होंगे। विकल्प, पॉलीथीन की जगह कुछ और खोजना पड़ेगा। पॉलीथीन को ही ऐसा बनाया जाए जो सरलता से नष्ट हो जाए, पानी में गल जाए तथा मिट्टी में एकाकार हो जाए। सुनैना, एक सुझाव मेरे पास भी है। हम पॉलीथीन प्रयोग करने के बजाय इस प्रकार के कपड़े या मोटे कागज़ के थैलों का प्रयोग कर सकते हैं। विकल्प, यह सही उपाय है, इससे पॉलीथीन का उपयोग कम होगा। फिर जावेद बोलते हैं, हमें पॉलीथीन से होने वाली हानियों के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। प्रभाकर, हर गली, हर दुकान के सामने ड्रम या कचरे के डब्बे रखवाए जाएं, जिनकी सफाई रोज की जाए। इन ड्रमों से कचरा और पॉलीथीन अलग अलग कर उसका उचित निदान करना चाहिए। यह काम नगर निगम, पालिका या ग्राम पंचायतों को अपने हाथ में लेना चाहिए। फिर विकल्प, बिल्कुल ठीक कहा, पर कचरे को कूड़ेदान में ही डालना हमारा काम है। विशाखा, प्रभाकर चाचा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आगे से मैं कूड़ा सड़क पर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डालूंगी। सभी एक साथ हंसकर कहते हैं, यह सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस पाठ से संबंधित प्रश्न पहला, सही विकल्प के सामने ठीक का निशान लगाइए। प्रभाकर कहाँ जा रहे थे? बाजार, कार्यालय या मंदिर? तो प्रभाकर कार्यालय जा रहे थे। मंटू काका ने कहा गलती विशाखा की है, यहाँ विशाखा लिखेंगे। यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस पाठ से संबंधित
प्रश्न है, फ्लैट के छज्जे से कूड़ा किसने फेंका? इसका उत्तर है, फ्लैट के छज्जे से कूड़ा विशाखा ने फेंका। दूसरा प्रश्न, कूड़ा किसके ऊपर गिरा? उत्तर है, कूड़ा प्रभाकर जी के ऊपर गिरा। अगला प्रश्न है, प्रभाकर ने किससे शिकायत करने की बात कही? तो प्रभाकर ने विकल्प जी से शिकायत करने की बात कही। सुनयना कौन थी? सुनयना विशाखा की माँ थी। विकल्प के अनुसार असल समस्या क्या थी? अगला प्रश्न है, विकल्प के अनुसार असल समस्या क्या थी? तो इसका उत्तर है, विकल्प के अनुसार असल समस्या बार बार गलाकर बनाई गई पॉलीथीन की थैलियों की थी। अगला प्रश्न है, प्रभाकर के गुस्सा करने का क्या कारण था? इसका उत्तर है, प्रभाकर के गुस्सा करने का कारण यह था कि वह कार्यालय जा रहा था। तब फ्लैट के छज्जे से विशाखा ने कूड़ा फेंका जो प्रभाकर के ऊपर गिरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक शब्द भरिए। देखिए, अब समय पर कार्यालय कैसे जा सकूँगा? यहाँ पर लिखेंगे, बच्चों को सर पर चढ़ा रखा है। यहाँ को भरिए। नल से पानी भी तो नहीं आता, से लिखेंगे। ऊपर से सड़क पर कचरा फेंकना, यहाँ से और यहाँ पर लिखेंगे। दरवाजे की घंटी बजती है, यहाँ की लिखेंगे। ये था हमारा पॉलीथीन पर्यावरण एकांकी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। थैंक यू।